त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रशिक्षण अंतर्गत वीडियो व्याख्यान में सबसे पहले मैं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन मीणा सर, कलेक्टर सिंगरौली का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री साकेत मालवी सर, सीईओ जिला पंचायत सिंगरौली एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण, तथा श्री विकास सिंह जी, संयुक्त कलेक्टर सिंगरौली एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिंगरौली का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम निर्वाचन ड्यूटी लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए तथा सामग्री वितरण केंद्र में क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको विधिवत जानकारी मिल सके और निर्वाचन प्रक्रिया हम सरलतापूर्वक संपन्न कर सकें। पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान कर्मियों को ड्यूटी लगने के बाद क्या क्या करना चाहिए, इसको हम विस्तार से देख लें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नियुक्ति पर हमें क्या करना चाहिए, सामग्री वितरण केंद्र पर क्या करना चाहिए, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मतदान से एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर हमें क्या करना चाहिए और मतदान के समय क्या करना चाहिए, मतदान समाप्ति पर हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि नियुक्ति पर और सामग्री वितरण केंद्र पर हमारी कोशिश होगी कि हम प्रत्येक विषय पर, खास करके नियुक्ति पर और सामग्री वितरण केंद्र पर हमें क्या करना है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मतदान से एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर हमें कौन कौन सी तैयारियां करके रखना है और क्या क्या हमें करना होगा एक दिन पूर्व पहुंच करके मतदान केंद्र में, और मतदान के दौरान, मतदान के समय, यानी जो पोल डे होगा, मतदान का दिन होगा, उस दिन हम क्या करेंगे। तो उस दिन कोशिश करेंगे हम कि मतदान के दिन का एक पूरा खाका हम आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे। और मतदान समाप्ति के बाद, और मतदान समाप्ति के बाद हमें कौन कौन से प्रपत्र भरने होते हैं उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। तो आइए हम देखते हैं नियुक्ति पर हमें क्या करना चाहिए और सामग्री वितरण केंद्र पर जाकर के हमें क्या करना चाहिए। नियुक्ति पर उठाए गए कदम। नियुक्ति पत्र पर अपना नाम, मतदान क्षेत्र आदि की जांच कर लें। सबसे पहले जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र मिलता है और आपका दल गठन हो जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि आपको इस पंचायत में, इस मतदान केंद्र में जाना है और इतने लोगों के साथ जाना है, तो आप क्या करें कि उसमें देख लें कि आपका पंचायत कौन सा है, उसका क्रमांक क्या है, और उसमें जो ड्यूटी में लगे हुए लोग हैं वो कौन कौन से लोग हैं, उनका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और उस क्षेत्र के थानेदार का नंबर क्या है, पुलिस में जो आपके साथ सिक्योरिटी में जो लोग लगे हुए हैं उनका मोबाइल नंबर क्या है। एक दूसरे से विधिवत परिचित हो लें, उनके बारे में विस्तार से जान लें, यानी आप अपने दल के बारे में परिचय प्राप्त कर लें और निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों को समझ लेंगे। जो आपको बुकलेट दी गई है या जिस पद में आपकी नियुक्ति हुई है उस पद का क्या दायित्व है, जैसे मतदान अधिकारी 1, 2, 3, 4 की 5, या कि फिर आप पीठासीन अधिकारी हैं तो उसका क्या समग्रता में क्या दायित्व होगा, इसको आप विधिवत समझ लें और उसका जो बुकलेट दिया गया है उसको आप विस्तार से पढ़ लें। प्रशिक्षण के समय दी गई पुस्तिका को ध्यान से पूरा पढ़ें। प्रशिक्षण के समय आपको एक बुकलेट दी जाएगी, खास करके ईवीएम संचालन वाली, और पूरी गतिविधि को करने के लिए एक अलग से बुकलेट दी जाएगी। और पीपीटी प्रेजेंटेशन जो भी आपको मिलता है उनको हल्के में लेकर के नहीं, खास करके ये ना मान के चलें कि हमने तो बहुत चुनाव करा लिए, हम तो सब कुछ जानते हैं। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दे पाते और वो जाकर के हमारे लिए समस्या पैदा करती हैं। इसीलिए हम ऐसा मान करके चलें कि हम कितना भी चुनाव करा चुके हैं लेकिन हम अभी कुछ नहीं जान रहे हैं, हमको फिर से एक बार विस्तार से इसको देखना चाहिए। तो आप क्या करें कि प्रशिक्षण के समय जो पुस्तिका दी गई है उसको विस्तार से पढ़ें। प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित रहकर स्वयं ईवीएम चलाना सीखें। कई बार क्या होता है, अरे हम तो कई बार चलाए हैं इसको, सब हमको आता है, इस मानसिकता में हम ईवीएम का संचालन नहीं सीखते हैं। तो हम उसको एक बार चालू करना, बंद करना, कायदे से उसको देख लें, सीलिंग प्रक्रिया क्या है, जैसे स्ट्रिप सील है और ग्रीन हरित पथ मुद्रा है, ग्रीन पेपर सील उसको बोलते हैं, स्पेशल टैग है, एड्रेस टैग है, वो कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाना है, सील कहाँ करना है, और जो एजेंट है उनका हस्ताक्षर कहाँ होगा,
और जो हमारे दल के लोग हैं उनका हस्ताक्षर कहाँ होगा, पीठासीन अधिकारी कहाँ दस्तखत करेगा, ये सब विस्तार से आप देख लें, उसकी सीलिंग प्रक्रिया को समझ लें और उसको कनेक्शन कैसे करना है। खास करके जो सीयू है, सीयू के साथ जो बीयू लगे होते हैं, तो बीयू की संख्या कितनी मात्रा में आपको मिली है, तो उसमें स्लाइड स्विच देख लें। एक नंबर का स्लाइड स्विच जिसमें रहेगा वो स्लाइड स्विच कंट्रोल यूनिट से जुड़ेगा, 2 नंबर वाला BU1 से जुड़ेगा और 3 नंबर वाला BU2 से जुड़ेगा। तो उसको जोड़ करके एक बार आप देख लें, यानी हैंड्स ऑन कर लें, अपने हाथ से खुद चला करके देख लें। सामने वाला चला रहा है उसको देख करके आप ये ना सोचें कि मेरे से भी आ जाएगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप खुद अपने से करके देख लें। अपने दल के अन्य मतदान कर्मियों से परिचित हो लें, इसकी तो बात हो चुकी पहले ही। अब ये हो गया आपके ड्यूटी लगने पर आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, कि जैसे ही आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि आपकी ड्यूटी लग गई और आपको निर्धारित स्थल पर बुलाया गया कि इस तारीख को आप आ जाएंगे सामान कलेक्ट करने, यानी सामान लेने। वहां से सामान वितरित होगा और इसके बाद आप दल के साथ जाएंगे चुनाव कराने। तो सामग्री वितरण केंद्र पर जब आपको बुलाया जाए, जिस समय पर बुलाया जाए उसी समय पर आप अपने टीम के साथ वहां पहुंच जाएंगे निर्धारित स्थान पर। जैसे मोटा मोटी हमारे सिंगरौली जिले में चितरंगी, देवसर और बैढ़न, ये 3 जगह हैं। तो इन 3 जगहों में जहां आपकी ड्यूटी लगती है उसी मुख्यालय पे आपको बुलाया जाएगा। तो सामग्री वितरण केंद्र में जब आपको सामग्री वितरण किया जाएगा उस समय आपको क्या क्या करना है उसको देख लें। तो सबसे पहले है निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित दिनांक को सामग्री वितरण स्थल से मतदान सामग्री प्राप्त करें। मतदान सामग्री प्राप्त करते समय आमतौर पे जो लोग होते हैं दल के, वो सोचते हैं ये सब पीठासीन अधिकारी का काम है, वो सामग्री अपना लेगा और चेक करेगा, वो जाने, हम नहीं जानते। तो ये बिल्कुल आप मन से निकाल दें, ये एक्चुअली ग्रुप वर्क है, टीम वर्क है। इसलिए आप क्या करें कि अब टीम भावना के साथ सब लोग एकत्रित हो जाएं, एक दूसरे से परिचित होने के बाद एक जगह आप बैठ जाएं और सामग्री वहां से लाते जाएं और एक एक सामग्री की गुणवत्ता का जांच करते जाएं और जो आपका चेक लिस्ट है उससे मिलान करते जाएं। आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सामग्री मिलेगी और उसमें आपको क्या चेक करना है, क्या देखना है। मतदान सामग्री का सावधानी से मिलान कर उसकी भली भांति जांच कर लें। यदि कोई मतदान कर्मी अनुपस्थित है तो रिजर्व पार्टी से अन्य साथी प्राप्त करने हेतु निर्वाचन अधिकारी, यानी आपके जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल अधिकारी हैं, उनसे आप मिलें और बताएं कि साहब हमारे दल का एक व्यक्ति नहीं है। जिस भी दायित्व में वो हो, चाहे मतदान अधिकारी 1, 2, 3, 4 में से कोई भी एक बंदा नहीं है, तो उसको आप अपने अधिकारियों के ध्यान में लाएं, अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाएं। और ध्यान रहे कि आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से परिचित हो जाएं, उनसे आप मिल लें, उनका नंबर ले लें और उनको मालूम रहे कि हम मतलब इतने लोग हमारे इस दल में हैं और उनका ये नाम है। आप उनसे परिचित रहें, उनका नंबर रहे और उनसे संपर्क में रहें। अब आती है कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण सामग्री आपको चेक करना है। जो जो सामग्री मिलेगा उसको कैसे चेक करना है इसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ईवीएम दिया जाएगा। ईवीएम में 2 चीजें रहती है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इसी को दोनों को मिला करके उसको हम ईवीएम बोलते हैं। तो कंट्रोल यूनिट आपको एक मिलेगा। जैसे ही आपको कंट्रोल यूनिट मिलता है तो आप अपने दल के साथ उसको देखें कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट है उसमें जो एड्रेस टैग है और खास करके जो उसमें कैंडिडेट सेट सेक्शन है, बैटरी जो है ये सील है कि नहीं है, और उसको आप ऑन करके देखिए इसमें बैटरी हाई बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ऐसा तो नहीं बैटरी लो बता रहा है। और इसमें जो चुनाव लड़ने वालों की संख्या है वही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। जैसे इसमें जनपद पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव जो है ईवीएम के माध्यम से होना है, यानी कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के माध्यम से होना है। तो आप देख लीजिए कि जितने मतदाता अभ्यर्थी आपके यहाँ से लड़ने वाले लोग हैं उतने ही मतदान मतलब पद 1 में दिखा रहा है उतने अभ्यर्थी, और पद 2 में उतने ही अभ्यर्थी दिखा रहा है। इसके साथ साथ उतने ही लोगों का स्लाइड जो है वो खुला हुआ है, खास करके बैलेट यूनिट 1 में और बैलेट यूनिट 2 में। संख्या जितनी है उस हिसाब से आपको बैलेट यूनिट मिले हैं कि नहीं मिले हैं, और वही चिन्ह वही केंद्र का टैग आपके में लगा है कि नहीं, एड्रेस टैग में आप उसको मिलान कर लें। और ईवीएम का क्रमांक, बैलेट यूनिट का क्रमांक आप नोट कर लें अपने पास कि हमको बैलेट यूनिट इतने संख्या में इस नंबर के हमें प्राप्त हुए हैं, और जिसका स्लाइड सही सेट है और उसमें जो अभ्यर्थी लड़ने वाले हैं उनका नाम, उनका चिन्ह भी सही ढंग से सेट किया हुआ है। इसके साथ साथ जो कंट्रोल यूनिट है उसका जो नंबर है वो सही है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। तो जब आप ये प्राप्त कर लें, इसमें इसको चेक कर लें, चेक करने के बाद टिक कर लें कि ईवीएम हमारा ओके है। इसी तरह से मतदाताओं का रजिस्टर 14A,
यानी 14 का भी इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको ए बोल देते हैं, 14A। तो मतदाताओं का रजिस्टर जो दिया गया है आपको, वो कहीं से कटा फटा नहीं है, सुरक्षित है और पर्याप्त मात्रा में इसमें पन्ने हैं, किसी तरह का कोई कट का निशान इसमें नहीं लगा है, सुरक्षित है, तो इसको भी टिक कर लीजिए, ओके। इसके बाद आता है मतदाता सूची की चिन्हित प्रति व अन्य प्रतियां। ये आपको 4 प्रतियों में मिलता है, जिसमें एक प्रति जो होता है वो मतदान अधिकारी एक के पास होता है, उसको हम चिन्हित प्रति बोलते हैं। तो चिन्हित प्रति जो आपको मिलता है उसमें आपको क्या क्या चीजें देखना है, वो ये है कि जिस केंद्र में आप चुनाव कराने जा रहे हैं, जिस पंचायत में, उसी केंद्र का वोटर सूची है कि कहीं और का तो नहीं है। और जितनी संख्या में, उदाहरण के लिए उसमें 810 मतदाता हैं, तो आप क्या करिए कि 1 से लेकर के अंतिम तक देखिए कि 810वां नंबर जो है वो नाम है कि नहीं है। कई कई बार क्या होता है कि मतदाता सूची में आपने देखा कि उसी पंचायत का है, वही क्रमांक है, आप उसी को उठा करके अपने बैग में डाल लिए, लेकिन पता चला कि बीच के कुछ पन्ने नहीं है और लास्ट के कुछ पन्ने नहीं है। इसलिए आप उसमें एक एक पन्ने पलट करके देख लीजिए कि अंतिम का जो व्यक्ति है वो अंतिम मतदाता उसमें दर्ज है कि नहीं है, सारे लोगों का नाम है, कहीं कटा फटा नहीं है, तो फिर इसको भी टिक करें, ओके। इसके बाद अमिट स्याही, अमिट स्याही आपको 2 सीसी में दी जाएगी, तो उनको दोनों को हिला करके आप देख लीजिए कि ये सूखे तो नहीं है, क्योंकि अमिट स्याही का विकल्प आपके पास नहीं होगा। यदि आप अमिट स्याही सही ढंग से नहीं ले जा रहे हैं तो वहां आप कोई और स्याही नहीं लगा सकते, अमिट स्याही के जगह पे अमिट स्याही ही लगता है। और तो उसको आपको ध्यान रख करके देखना है कि 2 सीसी में आपको मिली है और दोनों गुणवत्तापूर्ण है। इसके साथ साथ इसको भी आप टिक कर लीजिए कि हाँ साहब ये हमको मिल गया, ये ओके है। इसके बाद आता है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग एक्चुअली परिचय पत्र टाइप का होता है, जो एड्रेस करता है कि आप किस मतदान केंद्र में जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, पंचायत का नाम क्या है, उसका क्रमांक क्या है, ये सब उसमें लिखा रहता है। स्पेशल टैग, हरी पत्र मुद्रा, स्ट्रिप सील, ये कितने संख्या में मिले, इनको आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए कि एड्रेस टैग आपको 3 मिला, तो लिखिए क्रमांक कितना से इतना, टोटल 3। स्पेशल टैग जो आपको मिला उसको भी देख लीजिए कि टोटल इतना, इतने क्रमांक से इतना, उनको आप डायरी में नोट कर लीजिए। और इसके बाद जब उपयोग करिए तो उसको गोला लगा लीजिए कि इस नंबर को हमने उपयोग कर लिया, तो बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी हिसाब देने में। आगे चल करके आपको एक एक चीज, और एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो सील पत्र आपको मिल रहे हैं, ये आपके पंचायत में ही उपयोग होंगे। आप दूसरे यहाँ का सील उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आपको जो सील दिया गया था उसको आपने क्या किया, बाद में आपने बदला होगा, सील किया होगा। इसलिए आपको दिए गए सील का नंबर और उसी में से एक को जिसको आप उपयोग कर रहे हैं उसको आप अपने हिसाब में रखेंगे। यानी जब आप मतपत्र लेखा बनाएंगे तो उसमें उस सील का क्रमांक देंगे कि इतने मिले थे जिसमें इसको हमने उपयोग किया और ये हमारे शेष हैं, वो आपको वापस जमा करने होंगे। इसके बाद मत पेटी, चूंकि आपको पता है कि इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव होना है आपका ईवीएम से भी और मतपेटी से भी। तो पंच और सरपंच का मतपेटी से चुनाव होना है तो उसके लिए मतपेटी भी आपको दी जाएगी। तो पर्याप्त मात्रा में आपको मतपेटी दी गई है कि नहीं, उसमें जो एड्रेस टैग लगा है वो भी उसी केंद्र का है कि नहीं, और घूमते हुए तीरों की रबर सील वो आपको मिल गई कि नहीं, धातु की सील मिली, सुवर्ण चिन्ह की मुहर ये मिली कि नहीं मिली, ये सब एक एक चीज को देख करके आप टिक करते जाए। इसके बाद आप पंच के लिए सफेद मत पत्र, विभिन्न वार्डों के लिए कितने वार्ड है उसमें, तो उतने वार्डों के लिए आपको पंच के लिए सफेद मत पत्र मिल गए कि नहीं मिल गए। आप सभी के लिए अलग अलग जो वहां लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनको देख लीजिए कि हमारे यहाँ 5 वार्ड है या 6 वार्ड है, तो उनके लिए सबके यहाँ इस वार्ड में ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनका मत पत्र आपको उतनी संख्या में मिल गया कि नहीं मिल गया, तो आप उसको मिलान कर लिए, सफेद में रहेगा वो, देख लिया, उसको टिक कर लिया। इसके बाद आता है सरपंच के लिए नीला मत पत्र। तो कितने वोटर हैं आपको और कितने मात्रा में सरपंच के लिए नीला मत पत्र मिल गया, उनको भी आप देख लीजिए, क्रमांक कितना से इतना, टोटल इतना, कहीं कटे फटे नहीं है, टिक कर लिया, हाँ ओके है। इसके बाद आता है जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला निविदत मत पत्र। आपको पता है कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत का जो चुनाव होना है वो ईवीएम के माध्यम से होना है, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से और बैलेट यूनिट के माध्यम से होना है, यानी मशीन से होना है। तो वहां पर क्या होगा कि उसके लिए हमें बैलेट मत पत्र नहीं मिलेगा, खास करके मत पत्र नहीं मिलेगा, लेकिन निविदत मत पत्र मिलेगा 10 की संख्या में। तो सरपंच जनपद पंचायत के लिए पीला मिलेगा और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी मिलेगा, तो 10-10 की संख्या में मिलेगा। उसको आप लिख लीजिए, क्रमांक कितना से इतना, टोटल 10, ठीक है। फिर इसके बाद उसको टिक कर लीजिए। इसी तरह से पीठासीन अधिकारी की डायरी आपको कितने संख्या में मिला उसको लिख लीजिए। लिफलेट है, फाइल है, फोल्डर है, लिफाफे हैं व अन्य सामग्रियां हैं, इनको आप प्राप्त कर लीजिए और सब लोग बैठ करके एक दरी में वहीं पर मिला लीजिए। दरी में बैठ करके एक एक करके मिलाइए और मिला करके रखते जाइए, सहेजते जाइए और सब व्यवस्थित करके रखते जाइए और टिक करते जाइए कि हाँ हमारा ये सब ओके है। इसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों व निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की छाया प्रति
आप देख लीजिए कि उसी पंचायत के अभ्यर्थी हैं, पंच में, सरपंच में, जनपद और जिला जनपद में जहां आप निर्वाचन कराने जा रहे हैं, तो उसको आप देख करके भी टिक कर लें। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रारूप 8 क ख ग घ। ये क ख ग घ एक्चुअली इस तरह से है कि प्रारूप 8 सब में रहेगा, लेकिन पंच के लिए 8 क रहेगा, सरपंच के लिए 8 ख रहेगा, और जनपद के लिए 8 ग और जिला जनपद के लिए 8 घ। तो आप का से 8 से पकड़िए और का ख ग अंगा से का ख ग घ का ख ग घ तक जाइए तो जिला पंचायत तक जाएगा ये। यानी इन चारों पदों के लिए 8 का ख ग घ रहेगा। तो ये अभ्यर्थियों की सूची जो आपको मतदान केंद्र में चिपकाना है बाहर और अपने पास भी रखना है, तो वो आपको प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए। मिल गए तो फिर उसको टिक कर लीजिए। समस्त सामग्री चेक करने के बाद सेक्टर अधिकारी को आप ओके रिपोर्ट देंगे। सभी सामग्री आपने प्राप्त कर लिया, एक एक करके टिक कर लिया। आपके सभी दल के लोग आ गए, सब लोग मिल करके बैठ करके मिला लिए, एक दूसरे से परिचित हो गए। अब आप एक काम करिए कि आप अपने जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उस एरिया के, तो उनको जाकर के बताइए कि साहब हम लोगों का सब ओके हो गया, हम लोगों ने सामग्री कलेक्ट कर ली, सब मिलान कर लिया है, अब ओके रिपोर्ट है हमारी तरफ से। और एक काम और करना है कि आपको अपने वाहन में, चूंकि आजकल हर किसी के पास वाहन रहता है, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि चलो अपने गाड़ी में बैठ करके हम वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा कतई नहीं करना है। जो उस रूट के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित वाहन है उसी में आप बैठेंगे और बाकी दल के लोग भी उसी में बैठेंगे। तो आप एक साथ उसमें अपने अपने दल के साथ उसमें जाकर के बैठेंगे और ये भी सुनिश्चित कर लेंगे कि जो आपके दल की सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा कर्मी आपके साथ हैं वो भी आपको मिल गए कि नहीं मिल गए, उनसे भी आप परिचित हो जाइए। इसके बाद ओके रिपोर्ट दीजिए और निर्धारित बस में ही, उसी रूट के बस में जाकर के आप अपना सामान, अब क्या करिए कि सामान बहुत रहता है, ठंडी का समय है तो आपके पास ओढ़ने के लिए भी, बिछाने के लिए भी आप रखेंगे, तो सामान बहुत रहेगा। तो आप आपस में बांट लीजिए कि ये सामान आप रख लो, इसको आप रखो, इसको आप चढ़ाओगे बस में, इसको आप उतारोगे बस से। तो आपको चढ़ाना उतारना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना सामान, अपने सामान के साथ साथ ये मतदान सामग्री भी, इसमें इस चीज की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। तो सबको बांट दीजिए तो थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा और आराम से आप व्यवस्थित तरीके से यात्रा कर पाएंगे। मतदान केंद्र पर उतरने पर समस्त सामग्री देख लें कि है कि नहीं है। कई कई बार क्या होता है कि आप बस में सब बहुत अच्छे से सब सामग्री लेकर के चढ़ गए, लेकिन उतरते समय जल्दी जल्दी में अपना ओढ़ने बिछाने का सामान लेके उतर गए, बाकी उसी में रह गया, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए जिसको जो सामग्री सौंपी गई है तो एक बार अपने ओढ़ने बिछाने का छोड़ दो, चलेगा, लेकिन ये जो मतदान का सामग्री है, चुनाव निर्वाचन का सामग्री है, उसको जरूर आप ध्यान दे करके उतारें, सहेज करके उतारें, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।